नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान सरकार के कार्यालय परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की तरफ से जारी हुआ है और इस आदेश में बताया गया है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत समस्त राजकीय और अनुमोदित निजी चिकित्सालयों के माध्यम से नकद विहीन चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है और इस क्रम में उपचार परामर्श हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती है। और इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु दे रखा है वह है RGHS में पंजीकृत पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर जो कि क्रोनिक डिजीज से पीड़ित हैं तथा उन्हें निरंतर दवाइयों की आवश्यकता होती है को चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझे जाने तक दवाइयाँ परामर्श की जा सकेगी। साथियों, परंतु सहकारी दवा भंडार एवं अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर यह सुनिश्चित करेंगे कि एक बार में 30 दिवस से अधिक की दवाइयाँ नहीं दी जाए। शेष सामान्य बीमारियों से पीड़ित किसी भी लाभार्थी को एक बार में अधिकतम 15 दिवस तक की दवाइयाँ ही परामर्श की जाएगी। और यहाँ दे रखा है, यह देखने में आया है कि चिकित्सकों द्वारा अनावश्यक रूप से जाँचें और दवाइयाँ परामर्श की जाती है। अतः समस्त चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक जांच और दवाएं ही परामर्श की जाए। लाभार्थी के कहने अथवा आवश्यकता नहीं होने पर जांच परामर्श नहीं की जाए। यदि भविष्य में लाभार्थी की चिकित्सा हिस्ट्री में बेवजह जांच और दवाइयां परामर्श की जाना इंगित होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सक और चिकित्सालय की होगी और इस संबंध में कार्रवाई हेतु सक्षम स्तर पर सूचना प्रेषित कर दी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की। और साथियों, यहाँ दे रखा है आवश्यक कार्रवाई गई जांचों के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अनावश्यक रूप से जांचें और दवाइयाँ न लिखें। तो ये अपडेट्स है और इसी के साथ ही जो CGHS के अनुसार RGHS में भी एक लाभार्थी सदस्य के लिए प्रतिदिन सामान्य 1 OPD परामर्श अनुमत होता है और यदि आवश्यकता होती है तो चिकित्सक की लिखित अनुशंसा के आधार पर 2 और OPD परामर्श प्रदान किए जा सकेंगे। और इस प्रकार केवल विशेष परिस्थितियों में एक लाभार्थी सदस्य के लिए प्रतिदिन अधिकतम 3 OPD परामर्श ही अनुमत होंगे। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है इसी का। और यहाँ दे रखा है चौथा बिंदु, यह आवश्यक होगा कि चिकित्सालय रेडियोलॉजी फिल्म्स यथा CT स्कैन, MRI, एक्सरे आदि स्वयं के द्वारा प्रयोग हेतु सुरक्षित रख उसे समय मूल प्रति लाभार्थी को उपलब्ध करवाएं। यह भी अपडेट है और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है, यह देखने में आया है कि चिकित्सालय द्वारा इंडोर और डे केयर प्रकरणों में डिस्चार्ज के समय दी जाने वाली दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। अतः इस कार्यालय के परिपत्र जो कि दे रखा है कि पालना के अनुरूप यह सुनिश्चित की जाए। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है साथियों छठा बिंदु, राजकीय चिकित्सक और अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा स्वयं के घर पर RGHS लाभार्थी को देखे जाने की स्थिति में परामर्श पर्ची पर OPD नंबर लिखा जाना अनिवार्य होगा। और यहाँ दे रखा है, यह आवश्यक होगा कि चिकित्सक परामर्श पर्ची पर रोग की प्रकृति, प्रकार, लक्षण एवं दिनांक के साथ स्वयं की मोहर, मैं पदनाम साथियों पद और पदनाम, चिकित्सालय का नाम और RMC नंबर सहित अंकित करें। और ये सभी अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि RGHS के संबंध में अब सभी जो लाभार्थी है वह इसका प्रयोग करने लग गए हैं साथियों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश के साथ ही जो RGHS में दवाइयों का वितरण है अब इस आदेश के अनुसार होगा।